नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। आए दिन आप सभी या तो शिक्षकों को सुन रहे होते हैं या फिर नेताओं को सुन रहे होते हैं जो अपनी भाषणों में साफ शब्दों में ये कहते हैं कि छात्र और युवा हमारे भारत के भविष्य हैं। तो हमेशा सिर्फ हमारे भारत के भविष्य को ही बलि का बकरा क्यों बनना पड़ता है? आखिर क्या वजह है कि आए दिन आप सभी सुनते होंगे कि किसी परीक्षा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, कहीं क्वेश्चन लीक हो गया है, तो कहीं किसी और तरीके की धांधली सामने आई है। और अभी फिलहाल जो आप सुन रहे हैं, बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करने वाले बड़े बड़े शिक्षक आज उनके कोचिंग क्लासेस सील हो रहे हैं। कारण यह है कि सही मापदंड पर उनके कोचिंग क्लासेस खरे नहीं उतर रहे हैं। यहां तक कि उन्हें सुधार करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है, पूरे तरीके से सील कर दिया जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां पाई जा रही है। और एक दो शिक्षक नहीं, महान महान बड़े बड़े शिक्षक, चाहे वो दिल्ली के दृष्टि आईएएस की बात हो या फिर पटना के खान सर की बात हो, चाहे विकास द्विवेदी को सुने या फिर खान सर को सुने, जब किसी और पे बात करना हो तो बड़े बड़े सिद्धांतों की बातें करते हैं। एक तरीके से कह दें तो ना सिर्फ ये शिक्षक हैं बल्कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स में भी इनकी गिनती होती है। समाज को सुधारने की बातें हमेशा से करते हैं, लेकिन अपनी कितनी बड़ी गलती को छुपा करके चल रहे थे आप सभी लगातार रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे। अभी कुछ ही दिन पहले नीट का मामला सामने आया हुआ था। किस तरीके से परीक्षा में धांधली हुई थी, इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई थी जिसको लेकर के देश में हंगामे भी हुए। कितने छात्रों के भविष्य हर वर्ष खराब हो जाते हैं। चाहे कुछ दिन पहले आप यूपी पुलिस का एग्जाम देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक का मामला सामने आया, इसे युद्ध स्तर पर उठाया गया छात्रों के द्वारा, तब जाकर के परीक्षा रद्द किया गया। पुनः उसकी परीक्षा होने वाली है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, किसी भी स्टेट का हो, आप सभी को ये जरूर पता चलता होगा, सुनाई देता होगा कि वहां पर किसी ना किसी तरीके से धांधली कर दी गई और योग्य जो छात्र हैं उनको नौकरी ना दे करके जो दलाल के नजदीकी छात्र हैं, जो किसी भी तरीके से पैसे वाले हैं, किसी नेता या मंत्री के नजदीकी हैं, उनको नौकरी दे दी जाती है। आखिर भाषण देते वक्त वो नेता और मंत्री ये कैसे बोल देते हैं कि छात्र हमारे देश के भविष्य है? ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ है, 3 छात्रों की मौत हुई है, इसके बाद से कोचिंग क्लासेस की जांच शुरू हो गई है। बड़ी बड़ी कोचिंग क्लास है जिनको रेपुटेशन बहुत बड़ा है, बहुत बेहतर है इस समाज में, जिन शिक्षकों को देश का सबसे महान शिक्षक माना जाता है, जिन शिक्षकों को बताए हुए रास्ते पर लाखों छात्र चल रहे हैं, वही गलती करते हुए पाए जा रहे हैं। पटना के खान जीएस रिसर्च सेंटर को भी सील कर दिया गया है, जबकि उनके आसपास के कोचिंग क्लासेस को सुधार करने की मोहलत दी गई है। आखिर ऐसा क्यों है कि खान जीएस रिसर्च सेंटर को ही सील किया गया है? आखिर क्या कारण है कि वो अपने जो भी मापदंड है उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं? वो इतने दिनों से कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, इतने सारे छात्र उनके यहाँ पढ़ाई करते हैं, इतने छात्रों के भविष्य को बनाने की बात करते हैं। जब भी कुछ गड़बड़ी सरकार के द्वारा होती है, बड़ा सवाल उठाते हैं। खान सर खुल करके बोलने वाले शिक्षकों में से हैं। लेकिन आखिर वो छात्रों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, छात्रों की सुरक्षा के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल आज जरूर उठ रहा है। यही बात बिल्कुल दृष्टि आईएएस के जो विकास द्विवेदी सर है उनके ऊपर भी लगाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, जबकि जवाब अभी पूरे तरीके से संतुष्ट करने लायक किसी के द्वारा भी नहीं दिया जा रहा है। अब यह बात सामने आ चुकी है कि ऐसे ऐसे शिक्षक भाषण तो बहुत बेहतर तरीके से दे लेते हैं, सरकार पर उंगली उठा लेते हैं, समाज पर उंगली उठा लेते हैं, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो अपनी को सुधारने के लिए कोई भी कदम ये नहीं उठाते हैं। तभी तो अधिकारियों को इनकी कोचिंग क्लासेस को सील करनी होती है। तो चाहे वो नेता हो या शिक्षक हो, सभी लोग अपनी झोली भरने के चक्कर में सिर्फ लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें दोनों लोग करते हैं। जब मंच पे नेतागण चढ़ते हैं तो छात्रों के लिए ये मांग वो मांग, बहुत सारी बातें करते हैं। इस सरकार ने ठगा है, हमारी सरकार ने दिया है, तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन जब सच्चाई में धरातल पर जब चीज दिखाने की जरूरत होती है तब मुंह मोड़ लेते हैं, या फिर उन्हें कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, या फिर ये कह के निकल जाते हैं कि किसी भी तरीके से हम छात्रों की ये पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। बात ओवरऑल ये है कि हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे देश के छात्रों के लिए अभी उनकी सुरक्षा को लेकर ही कोई बेहतर इंतजाम नहीं है। तभी तो इतने बड़े स्तर की कोचिंग क्लासेस, अगर यूपीएससी की आप सभी बात कर रहे हैं तो एक एक कोचिंग क्लासेस की लाखों लाखों में फी है। उतने फी पे करने के बावजूद भी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किसी भी कोचिंग क्लासेस में नहीं मिल रहे हैं। तभी तो उन्हें सील किया जा रहा है। और ऐसी लापरवाही को निश्चित तौर पर सरकार को भी माफ नहीं करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कोई दुर्घटना घटने के बाद ही अधिकारी भी जगते हैं। जब यह मापदंड तय किया गया था रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो क्यों नहीं उचित उसकी जांच की गई? इसका जवाब आखिर कौन देगा? आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? 3 बच्चों की जो मौत हुई है, 3 छात्रों की मौत हुई है, क्या सपने लेकर के वो गए हुए थे? उनके माता पिता क्या सपने देखे हुए थे? क्या उनका भविष्य था? ये अलग बात है। लेकिन यह हादसा जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो कोचिंग क्लास जिम्मेदार है, या फिर वहां पर पानी की उचित निकासी नहीं है सड़कों पर, वो जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? आखिर उसमें छात्रों की क्या गलती है? तो हर एक गलती में
छात्र ही क्यों पिसते हैं, इनकी ही बलि क्यों दी जाती है, युवाओं की ही बलि क्यों दी जाती है? आखिर इसका जवाब कौन देगा? निश्चित तौर पर इसको लेकर भी बहुत सारे लोग भाषण तो जरूर देते होंगे, लेकिन जब जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें दोषी पाए जा रहे हैं। और नेताओं की बात ही छोड़ दीजिए, निश्चित तौर पर शुरू से लेकर के अभी तक छात्रों को ठगा जा रहा है, हर एक तरीके से ठगा जा रहा है। देश में बदलाव तभी हो सकता है जब छात्रों के साथ उचित न्याय हो, बेहतर से बेहतर तरीके से एग्जाम ली जाए और इसके साथ साथ जो भी छात्र हैं वो योग्य छात्र सेलेक्ट होकर के किसी भी परीक्षा को पास करें। इसके साथ साथ जो भी कोचिंग क्लासेस लापरवाही बरत रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जाए, क्योंकि ये छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। बात सिर्फ यूपीएससी कोचिंग की नहीं है, जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं उनकी जांच होनी चाहिए। कारण सिर्फ यही है कि छात्र हमारे देश के भविष्य हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपने घर के भविष्य जरूर है, अपने परिवार के भविष्य जरूर है, अपने माता पिता के लिए भविष्य उनके परिवार के जरूर है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम हर तरीके से की जाए। कुछ ऐसा इंतजाम जिसमें इमरजेंसी एग्जिट हो, जिसमें किसी भी तरीके से कोचिंग क्लास में पानी ना भर पाए, जल जमाव ना हो जाए, तो जल निकासी की उचित व्यवस्था ना सिर्फ कोचिंग क्लासेस में बल्कि सड़कों पर भी होनी चाहिए। आए दिन पटना में आप सभी देखते होंगे 2-4 दिन लगातार अगर बारिश हो जाती है तो सड़कों पर पानी भर जाता है और गाड़ियां उसमें जहाज की तरह, जो पानी की जहाज होती है, जो नाव होती है उसकी तरह चलती है। कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन होगा, खान सर या फिर बिहार की सरकार? आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? इतने दिनों से जो बिहार की सरकार कार्य कर रही है, क्या अभी तक जल निकासी को लेकर के कोई बेहतर प्लान नहीं बनाया गया? तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है और इस पर सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस को, किसी भी पार्टी को, किसी भी राज्य में हो या फिर आम आदमी पार्टी के दिल्ली में हो, निश्चित तौर पर इस पे कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और इसमें सुधार करने की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।